जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं फ्री हिंदी क्लास की और बात करते हैं टोटल जो है 35 क्वेश्चंस है जो कि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 35 क्वेश्चंस है, 35 यानी कि सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं मिश्रित प्रश्नावली है। कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम करते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने का। अब बात करते हैं यह किस एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ बिहार सिविल कोड। ऐसे बिहार सिविल कोड यहाँ पे दिया गया है, लेकिन थंबनेल तो बिहार सिविल कोड का लगा हुआ है, लेकिन आपको जो है एसएससी जीडी हुआ, बिहार सीटी एग्ज़ाम हुआ, बिहार टेट एग्ज़ाम हुआ और बात बिहार पुलिस, बीएसएससी, बिहार एसआई मेंस, इन सारी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हिंदी की बात करें तो जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो इसके अलावा हम बात करते हैं इस चैनल पर बिहार दरोगा का भी सेट जो है चालू स्टार्ट है और प्रत्येक मतलब कि जो है सेट को बदल बदल के किए जाते हैं। कभी रुक्मिणी का, कभी जीनियस का, कभी प्रभात पब्लिकेशन का, तो कभी एडिटोरिया, कभी एडुसंधान, इसी प्रकार जो है सेट जो है चेंज कर करके दिए जाते हैं। अगर नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखें। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ से नीचे वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, ज्वाइन करके आप कई सारे जो है एग्ज़ाम के बारे में। अब बात करते हैं वहीं अग्निवीर और अभी सीआरपीएफ की निकली हुई है, सीआरपीएफ की भी वैकेंसी आई हुई है, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अग्निवीर का भी सेट स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब जो है स्टार्ट करेंगे आज की क्लास की। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे आज की मोटिवेशन लाइन की। तो आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए, आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए। सिर्फ सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता, कि सिर्फ सूरज के निकलने से अंधेरा नहीं जाता। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों आज की सवाल की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। तो तोय का पर्यायवाची क्या होगा? तोय का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो क्या होना चाहिए? तो वायु सखा की बात करें तो किसका हो जाएगा? ये आग का हो जाएगा। अब बात करते हैं वही दहन, दहन भी आग का होगा। अब बात करते हैं भानु की, ये सूर्य का होगा। अब बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर बी यानी कि 2 हो जाएगा। इसका जल जो है तोय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द यक्षराज का पर्यायवाची नहीं है? तो यक्षराज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो हम बात कर लेते हैं जो है कुबेर। कुबेर का हम बात करते हैं, कुबेर का हम बात करते हैं पर्यायवाची करके देखें तो इसका पर्यायवाची क्या होता है? धनेश होता है। क्या होता है? धनेश। और होता है धनराज। क्या होता है? धनेश और धनराज होता है कुबेर का। अब वही बात करते हैं रावण की। तो रावण को आपको पता ही है, रावण का जो होता है एक तो दशानन होता है और दूसरा बात करें तो लंकेश। लंकेश आप रामायण भी देखते हैं तो काफ़ी बार जो है लंकेश चर्चा किया जाता है। अब बात करते हैं पनी का। तो पनी का क्या होने वाला है? तो पनी की बात करें तो हाथ हो जाएगा और राक्षस की बात करें तो असुर हो जाएगा, ये भी आपको पता ही है। तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे दिया गया है विश्व प्रसिद्ध में कौन सा समास है? तो विश्व प्रसिद्ध में हम बात करते हैं इसका समास की। तो सबसे पहले इसको विग्रह कर लेंगे समास विश्व प्रसिद्ध की। तो विग्रह करने के बाद क्या हो जाएगा? इसमें विश्व में यानी कि इसका हम बात करें तो विश्व में प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध यानी कि विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि विश्व में प्रसिद्ध, यानी कि इसमें में चिन्ह लग गया तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की द्वंद्व की बात करें जिसका दोनों पद प्रधान हो। तो आप सभी को पता है ये द्वंद्व समास हो जाता है। और जिसका जो है पहला पद जो है संख्यावाची उसे द्विगु समास कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं कला प्रवीण में कौन सा समास है? तो कला प्रवीण की हम बात करें तो इसमें कौन सा समास होने वाले हैं? तो इसका हम बात करते हैं विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? कला में प्रवीण, कला में प्रवीण अर्थात क्या हो जाएगा? निपुण। इसको क्या करेंगे? निपुण। तो इसका अब क्या होगा? तो कला में प्रवीण अर्थात निपुण। तो इसका राइट आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये तत्पुरुष का राइट आंसर हो जाएगा।
बहुब्री की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जिसका कि कोई तीसरा पद ही मतलब तीसरा अर्थ ही निकलता हो, जैसे दशानन, लंबोदर, ये सारे के सारे जो बहुब्री समास होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे दिया गया है पाँचवें नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कलानिधि का पर्यायवाची शब्द है। तो कलानिधि का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इंद्र का हम बात करें तो पर्यायवाची क्या होता है, पुरंदर होता है, पुरंदर, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की बात करें तो इसी का जो है कलानिधि ही चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नाग का, तो नाग का आपको पता ही है, सर्प हो जाता है, अही होता है। और वही बात करते हैं हरि का, तो हरि का ईश्वर, ईश्वर और विष्णु, हरि का ईश्वर और विष्णु हो जाता है हरि का पर्यायवाची, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं परोक्ष में कौन सा समास है। तो परोक्ष में हम बात करें तो कौन सा समास होना चाहिए, तो ये परोक्ष की बात करें तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्री समास, कर्मधारय समास। तो बहुब्री तो होगा नहीं, कर्मधारा भी नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर बी यानी कि अव्ययीभाव समास हो जाएगा। क्या होगा, परोक्ष मतलब क्या हुआ, जो आँख के मतलब पीछे हो तो वो क्या होता है परोक्ष है, जो आँख के आगे हो वो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जो आँख के सामने हो वो प्रत्यक्ष हो जाता है। अब परोक्ष का मतलब क्या होता है, जो आँख के पीछे हो। तो इसका मतलब हम आंसर की बात करें तो बी नंबर यानी कि 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं यथार्थ का विलोम है। यथार्थ का विलोम की हम बात करें तो क्या होना चाहिए, यथार्थ यानी कि बात करें तो इसका क्या होगा, यथार्थ का अगर बात करें तो वास्तविक होता है, इसका अर्थ की बात करें तो वास्तविक हो जाता है। तो इसका क्या होता है, विलोम पूछ रहा है, तो यथार्थ का वास्तविक होता है इसका मतलब, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, काल्पनिक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं कृत्रिम का, जब हम बात करते हैं उल्टा क्या हो, तो इसका हम बात करते हैं प्राकृतिक हो जाएगा। उचित का जो है उल्टा अनुचित होता है, ये तो उल्टा शब्द दोनों दिया हुआ है एक दूसरे का, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं अजात शत्रु में कौन सा समास है। तो अजात शत्रु में बात करते हैं कौन सा समास होता है, बात करते हैं इसका जिसका कोई शत्रु ना हो वो होता है अजात शत्रु। तो जिसका कोई शत्रु ना हो तो इसका अजात शत्रु, इसका आंसर कोई शत्रु ना हो वो होता है अजात शत्रु कहलाता है। अर्थात इसका क्या बात होती है, तीसरा ही शब्द निकल रहा है, जिसका कोई ही शत्रु ना हो वो अजात शत्रु होता है। तो इसका हम बात करते हैं बहुब्री समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जो मतलब कि जो तीसरा अर्थ बताता हो, जो कोई जिसका मतलब जिससे कोई जिस समास में कोई तीसरा अर्थ निकलता है उसे बहुब्री समास कहते हैं। जैसे अजात शत्रु हुआ, जिसका कोई शत्रु ना हो, दशानन हुआ, लंबोदर हुआ, ये सारे के गजानन हुआ, ये सारे के सारे जो हम बात करते हैं हो जाते हैं कौन सा, आज बहुब्री समास। अब बात कर लेते हैं द्वंद्व की, तो जिसका दोनों पद प्रधान, लोटा डोरी, माँ बाप भाई बहन, ये हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात तत्पुरुष समास की, तो चर्चा पिछले 2-3 क्वेश्चन में हो ही चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। महाप्राण ध्वनियाँ बात करते हैं व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, तो इसका हम बात करते हैं महाप्राण जो ध्वनियाँ होते हैं व्यंजन वर्ग में, प्रत्येक मतलब की बात करें प्रत्येक व्यंजन का जो है दूसरा और चौथा जो पद होता है वो क्या होता है, महाप्राण ध्वनियाँ होते हैं। क्या होता है, महाप्राण, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निर्गलन का तद्भव शब्द होगा। तो निर्गलन का तद्भव शब्द की हम बात करते क्या होगा, निगलना हो जाएगा। क्या होगा, निगलना। अब बात करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि की बात करें तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक में हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अति, धन, अधिक, यानी कि ये होगा यन संधि हो जाएगा। क्या होगा, यन संधि के उदाहरण हो जाते हैं। अब वही बात करते हैं मनुकूल में, तो मनुकूल में बात करते हैं मनः जोगकुल, इसका जो संधि करते हैं तो क्या हो जाएगा, मनः, धन, अनुकूल, अनुकूल, ये होगा मनुकूल।
तो यही बात करते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। और उज्ज्वल की बात करते हो तो उज्ज्वल और तन्मय दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। और उज्ज्वल की बात करते तो इसका संधि उत धन ज्वल हो जाएगा। ये तन्मय की बात करते तो ये भी इसके जो है व्यंजन संधि के उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द क्या होगा। व्यक्ति जिसे भूमि के लिए आंतरिक तत्वों की जानकारी हो उसके लिए एक समुचित शब्द की हम बात करें, भूगर्भवेत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूगर्भवेत्ता जो है जिसे आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, भूमि के आंतरिक तत्वों को से भूगर्भवेत्ता कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं, आप पधारिए और डैश ग्रहण कीजिए। आप पधारिए और डैश ग्रहण कीजिए 13वें नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो क्या इसमें हो जाएगा, तो आप पधारिए आसन, व्यसन और असन आसन। तो इसका हम राइट आंसर की हम बात करें तो क्या होना चाहिए, आसन मतलब क्या हुआ, निकट हो जाता है। क्या हो जाता है, निकट। ये आपको ध्यान रखना है। अब व्यसन की मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बुराई हो जाता है। ठीक है। ये हम बात करते हैं आसन का मतलब क्या होता है, बिछौना। बिछौना जो हम लोग जैसे गेस्ट उस्ट आता है हमारे यहाँ तो क्या करते हैं, बिछौना लगा के यानी कि बिछावन लगा के देते हैं, जिसे बिछौना हम लोग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं, दो विपरीतार्थक शब्दों के लिए बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है। दो विपरीतार्थक शब्दों के लिए हम बात करते हैं बीच में कौन सा चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं इसका जैसे आंसर की बात करते हैं योजक चिन्ह, जिसमें आदि अल्प विराम अर्ध विराम। अगर हम बात करते हैं दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच, जैसे रात दिन होता है, रात और दिन, ये योजक चिन्ह लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, तो ये योजक चिन्ह कहलाता है। तो ये योजक हो जाएगा। तो योजक चिन्ह की हम बात करें तो ये योजक चिन्ह है, ऐसे हम लगाएंगे दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच। विस्मयादि बात करें तो चिन्ह की तो ऐसे हो जाएगा विस्मयादि चिन्ह। अब बात करें अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम क्या हो जाएगा, अल्प विराम की हम बात करें तो ऐसे अल्प विराम हो जाएगा। अब अर्ध विराम की बात करें तो ऐसे जो होगा ये अर्ध विराम हो जाएगा। इस तरह आपको ध्यान रखना है, कैसे हो जाएगा, ऐसे अर्ध विराम हो जाएगा, ये होगा अर्ध विराम, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है। तो नाक पर जो सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा, इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना या घृणा प्रकट करना। तो इसका सही आंसर की बात करें तो बहुत परेशान करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन यानी कि 16वें नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है, कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है जहाँ में थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो जहाँ में थोड़ा फेरबदल हो सकता है तो हम बात करते हैं कहाँ पे लिखी जा सकती है। तो बात करते हैं 1, 3 और समिति। अब बात करें सीमित, तो इसका सही आंसर की बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। यानी कि कोई भी एक भाषा यानी कि लिपि जो है लिखी जा सकती है 1, 3 या सीमित, यानी कि सभी प्रकार में जो है ये लिखी जा सकती है। आपको ध्यान रखना है, 1 में या 3 में या सीमित में, सभी की सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कमल होता है। तो किस शब्द का अर्थ की हम बात करते हैं कमल हो जाएगा। तो उत्पल की हम बात करते हैं इसका अर्थ जो है कमल हो जाएगा। अब बात करें उपल की, उपल मतलब क्या हो जाएगा, ओला हो जाएगा। अब वही बात करें जलद की, तो जलद मतलब क्या होगा, बादल हो जाएगा। अब वही बात करें नीरद की, तो नीरद मतलब इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, जलद नीरद, ये भी बादल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, वातल, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध आपको चुनने हैं तो कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा। तो बात करते हैं चांद, अंगना, अंक, आँख। तो शुद्ध शब्द की हम बात करें तो अंगना जो है, अंगना ये शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। चांद की बात करें तो चांद कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके चांद लिखा जाता है। अब वही बात करते हैं आँख की, तो अंक, आँख, अंक की हम बात करें तो ऐसे लिखा जाएगा। अब आँख की बात करें तो आँख भी आपको पता ही है, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो किस शब्द की वर्तनी की बात तो सही है, तो यहाँ पे सन्निधि का जो है वर्तनी एकदम सही दिया गया है। सन्निधि का मतलब क्या होता है? निकटवर्ती या समीपवर्ती। निकटवर्ती या समीपवर्ती जो है सन्निधि का जो है होता है इसका अर्थ, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है कि घोंसले में चिड़िया है, तो घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक होगा? घोंसले में अगर चिड़िया है तो कौन सा कारक होगा? घोंसले में अधिकरण में पड़, तो इसका क्या हो जाता है? अधिकरण में पड़ इसका चिन्ह होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। संप्रदान की बात करें तो को के लिए ये होता है संप्रदान का विभक्ति चिन्ह की बात करें तो कारक चिन्ह होता है। अब वही बात कर लेते हैं संबंध की, तो संबंध का क्या हो जाएगा? का के की होता है इसका। अपदान की बात करें तो अपदान से हो जाएगा, जिसमें जुदाई का बोध होता है, यह अपदान हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे दिया गया एक अकर्मक क्रिया वाला वाक्य, तो अकर्मक क्रिया वाला वाक्य आपको चुनने है, तो क्या हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास ने जय संहिता लिखी, तो इसका हम बात कर लेते हैं क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक कर्मक एक बात करते एक कर्मक क्रिया, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर 1 नंबर सही है। महर्षि वेद व्यास ने जय संहिता लिखी, ये जो है एक कर्मक क्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया 22वें नंबर में कह रहा है उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना की हम बात करें तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया है चेहरे चेहरे में कौन सा समास होगा? चेहरे चेहरे में बात करते समास की, तो क्या होना चाहिए? अव्ययीभाव समास जो है चेहरे चेहरे में हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पे दिया गया है उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का अभेद की बात करें तो क्या कहलाता है? तो यह रूपक कहलाता है। रूपक अलंकार जो है होता है। अब बात करते हैं अगले की। तो यहाँ पे दिया गया है शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, शुद्ध वाक्य दिया गया है। शुद्ध वाक्य में क्या है? राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, तो क्या हो जाएगा? राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, ये गलत है, हो जाएगा राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, तो क्या हो जाएगा इसका? राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, तो इसका राइट आंसर की बात करते तो 2 नंबर जो है सही हो जाएगा, बाकी जो है सभी अशुद्ध है। अब बात करते हैं अगले की। अब यहाँ पे दिया गया है वाक्य के प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? वाक्य के प्रयुक्त शब्द की हम बात करें तो क्या कहते हैं? तो प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है तद्भव शब्द क्या है? तो तद्भव की हम बात कर लेते हैं, तद्भव कौन सा होगा? तो ये हम बात करते हैं अंधेरा, ये तद्भव जो होगा, क्योंकि अंधेरा का मतलब हम बात करते हैं क्या होता है? अंधकार। क्या होता है? अंधकार। अंधेरा अंधकार। प्रकाश की बात करें तो क्या होगा? उजाला। बात करें रात्रि की तो रात हो जाएगा, और चंद्र की बात करें तो चंद्र का क्या हो जाएगा? तो ये चांद हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले की। 28 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? आँख एक नहीं कजरोटा 10-10 लोकोक्तियों का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे देगा आँख एक नहीं कजरोटा 10-10 लोकोक्तियों का क्या अर्थ है? तो क्या बात करते हैं इसका? व्यर्थ आडंबर हो जाएगा। क्या होगा? व्यर्थ आडंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द की हम बात करें तो कौन सा एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा? तो यहाँ पे जैसे हम बनाते हैं वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा? रात हो गई, ये तो हो जाएगा स्त्रीलिंग, ये तो नहीं होगा। बात करते बात हो गई, ये तो इसका भी यही होना चाहिए, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया गीत, गीत का हम बात करते तो क्या हो जाएगा? गीत गाई गई, ये तो गाई गई है तो ये तो होगा नहीं। गीत गाया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गीत जो है गाया गया है, तो क्या हो जाएगा इसका जो है? ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखता है मात, मात दे दी है, दे दी है, तो इसका ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये मात्र जो है 3 नंबर जो है इसका पुल्लिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले की। यहाँ पे दिया गया राम ने नरेश के साथ,
तो राम ने नरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो राम ने नरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा की बात करते क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले की। तो अगला नंबर कह रहा है मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण होगा। मेरा घर जो है इसी शहर में, तो इनमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अब बात करते हैं अगले की। यहाँ पे दिया गया पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलो। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलो। तो सरल वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, मिश्र वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य का सही आंसर हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया औ के पश्चात औ के अतिरिक्त अन्य स्वर आने पर कौन सा वर्ण प्राप्त होता है। तो आने पर जो है कौन सा वर्ण प्राप्त होगा, तो हम बात करते हैं इसका सही आंसर की वो जो होता है वर्ण प्राप्त होगा। ओ धन ओ बराबर क्या प्राप्त होता है, वो। तो ये वो जो है किसका उदाहरण है, तो यंत्र संधि का उदाहरण है वो, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। तो रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। तो हम इसका सही आंसर की बात करें तो क्या होगा, विभाव कहलाती है। क्या होता है, विभाव कहलाती है। अब बात कर लेते हैं अगले की। तो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है। कृतज्ञ की बात करें तो किसका संक्षिप्तीकरण है। तो बात करते हैं कि यहाँ पे दिया गया उपकार करने वाला, उपकार कराने वाला, किए हुए उपकार को ना मानने वाला। अब बात करते हैं किए हुए उपकार को मानने वाला। तो हम इसका सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, किए हुए उपकार को मानने वाला। अब कृतज्ञ की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर कृतज्ञ की बात करें, कृतज्ञ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किए हुए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ का अर्थ हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, तो विरासत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विरासत शब्द की अर्थ की हम बात करते हैं क्या होगा, प्राकृतिक से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो इसका सही आंसर की बात करें तो पुरखों से प्राप्त जो होता है विरासत, यानी कि पूर्वजों से जो प्राप्त होते हैं उसे विरासत कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आप सबको बहुत ही पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।